स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिक चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो समानांतर सीधी जो है कंडक्टर है यानी चालक है और उनसे धारा प्रवाहित होती है तो फोर्स यानी बल किस तरफ लगता है। अगर दो जो है दो चालक कुछ इस तरीके से है कि दोनों चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा अगर सेम है यानी एक है, तो क्या होता है, दोनों की दोनों जो तारे हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। वहीं अगर दो समानांतर तारों से धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है कि दोनों की धारा विपरीत दिशा में है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होता है, जो दोनों जो आपके कंडक्टर है या चालक है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। इस केस में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये भी हमने जाना। आज हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ आपका टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से है, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार धारा लूप पर टॉर्क। यानी बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई लूप है, किसी चालक का एक लूप है, ठीक है, जो कि आयताकार आकार में है यानी रेक्टेंगुलर शेप में, अगर इसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जो ये आपका लूप होता है इस पर टॉर्क किस तरीके से उत्पन्न होता है ये हम आज जानते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लूप है PQRS। ठीक है, PQRS क्या है, हमारे पास एक लूप है। अब ये जो लूप है क्या है, बेसिकली कंडक्टर है, लूप है। इसे हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब ये बी की डायरेक्शन देख सकते हैं, ये आपकी बी की दिशा है, ये बी की दिशा है ये। और लूप कुछ इस तरीके से है कि लूप क्या है, एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये हमारे पास लूप है इसके चारों जो सिरे हैं या चारों जो इसके आपके जो ये साइड्स हैं, इनमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है यानी बल। PQ पे F1 बल लग रहा है, QR पे F2 बल लग रहा है, RS पे F3 बल लग रहा है और PS पे F4 बल लग रहा है। तो इस तरीके से इसके चारों जो H हैं या जो इसके चारों जो आपके छोर हैं उनमें क्या लग रहा है, बल। चारों साइड में बल लग रहा है। अब ये चारों साइड में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो ये लूप है वो टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, वो घूमने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लूप है PQRS जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ rectangular loop PQRS which is situated in a magnetic field B such that the direction of B is perpendicular to the edges of
द लूप। मान लीजिए एक आयताकार लूप PQRS चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आयताकार लूप की भुजाओं के लंबवत। ठीक है, अब आप लिखेंगे द साइड्स ऑफ द लूप, यानी लूप की जो साइड है, द साइड्स ऑफ द लूप विल एक्सपीरियंस फोर्स। लूप की भुजाएं बल का अनुभव करें। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली फोर्स को लेंगे। F1, F2, F3, F, चार बल लग रहे हैं। F4 लग रहा है PS पे, F1 लग रहा है PQ पर, F2 लग रहा है QR पर और F3 लग रहा है SR पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम हर एक साइड को लेंगे। सबसे पहले हम PS साइड को लेंगे। ठीक है, PS साइड को लेते हैं, तो आप लिखेंगे PS will experience F3 force, PS F3 बल का अनुभव करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो F3 होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ क्या है, PS। ठीक है, PS आई PS क्रॉस बी। अब हमने क्या कहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम PS की जो लंबाई है उसे हम B ले लेते हैं, B। ठीक है, और अगर PS B है तो QR भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। PQ की लंबाई हम L ले लेते हैं, अगर PQ L है तो SR भी आपका L हो। ठीक है, PS को B ले लेते हैं तो QR भी आपका B हो जाएगा, PQ L है और आपका SR भी आप L ले। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक आयताकार लूप है, साथ साथ नोट करते रहेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक आयताकार लूप है, तो आयताकार लूप की जो विपरीत भुजाएं हैं वो कैसी होती है, वो बराबर हो, तो इसलिए हमने PS बराबर लिया QR के यानी B के और PQ बराबर लिया SR के यानी L। ठीक है, अब अगर हम PS की बात करें तो PS हमारा क्या है, PS जो है वो B। ठीक है, तो आप यहाँ पे B लिख सकते हैं, आप लिखेंगे सिंस PS इज इक्वल्स टू B। ठीक है, सॉरी B स्मॉल b,
तो F3 बराबर हो जाएगा I P से B क्रॉस कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस आप हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, B I P, क्रॉस हटेगा तो आपका आ जाएगा साइन थीटा। थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है आपका, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो आपका एंगल है थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा आपका ये बी है और इसके बीच का एंगल। ठीक है, जो बी की दिशा है, ये बी की दिशा है और इसके बीच का जो एंगल है ये पूरा, तो ये पूरा एंगल होगा आपका यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये जो एंगल होगा आपका यहाँ से इधर, ठीक है, ये पूरा एंगल होगा। यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा क्या है, ये एंगल। ठीक है, ये पूरा कितना है 180, 180 माइनस आपका थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस। ठीक है, 180 माइनस थीटा, तो इसे आप लिख सकते हैं बी आई बी साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं नीचे वाले जो एच है उसकी, यानी क्यू आर की। अगर हम क्यू आर की बात करें तो क्यू आर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F2। अब ये जो B है और जो ये आपकी एज है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फा होगा, यहाँ पे आपका ये थीटा, ये आपका थीटा है और ये अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, आप लिखेंगे साइड क्यू आर will experience force F2, यानी QR F2 बल का अनुभव करे। ठीक है, तो F2 हो जाएगा आपका बराबर I, ठीक है, QR क्रॉस B। ठीक है, I QR क्रॉस B, तो आप इसे लिख सकते हैं I QR की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, QR लिख लीजिए, QR बराबर है PS के, यानी B के, B क्रॉस B, या आप लिख सकते हैं इसे बी आई बी क्रॉस का जाएगा साइन और इनके बीच में एंगल, बी और बी के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे बी है, ये बी है, तो एंगल है आपका थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि F3 और F2 क्या है, बराबर है। ठीक है, F3 और F2 क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बराबर है, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, F4 और F2। तो आप लिखेंगे फोर्स
F4 and F2 are equal and opposite in direction। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे F4 और F2 क्या है, विपरीत दिशा में है, बराबर है, विपरीत दिशा में है। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। So they cancel each other। बल F4 और F2 बराबर तथा विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, या इनको इनका जो योग है वो क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पर F4 और F2 के कारण जो है, ये जो बल है इनका कुछ हमें प्रभाव दिखता है। अब हम बात करते हैं PQ और SR। तो PQ और SR जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके जो बल लग रहे हैं वो F1 और F3 लग रहे हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे साइड PQ एक्सपीरियंस F1 फोर्स, यानी PQ F1 बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो जो PQ है वो F1 बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पे जो F1 हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा आपका I PQ क्रॉस B। ठीक है, या आप लिख सकते हैं PQ हमने लिया है L, PQ और आपका PQ जो है और SR है, दोनों क्या लिए हमने, बराबर लिए हैं, L के बराबर। ठीक है, ये L है तो आप L ले लीजिए इसकी जगह, ये आ जाएगा I L क्रॉस B, या आप लिख सकते हैं इसे BIL साइन, क्रॉस हटाएंगे साइन। अब एंगल क्या आएगा, एंगल देख लेते हैं हम। ये B की दिशा है, ये इसकी दिशा है, दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90, यानी BIL आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नोट करेंगे। अब इसकी दिशा देखें, तो इसकी दिशा किधर है, बाहर की ओर, इधर की साइड। अब लिखेंगे डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स अब हम बात करते हैं SR सिरे, ये SR साइड की। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F3। अब हम F3 की वैल्यू निकालें, तो आप लिखेंगे SR भुजा F3
बल का अनुभव करती है, तो आपका F3 हो जाएगा, F3 बराबर I SR क्रॉस, ठीक है, क्रॉस B I SR। SR की लंबाई कितनी है? L है, L ले लेंगे, L क्रॉस B, यहाँ हम लिख सकते हैं ILB साइन, ठीक है, साइन। अब एंगल देखते हैं, ठीक है, तो ये B है, ये L है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, 90 लिख देंगे। तो साइन 91 होता है, तो BIL, ये इक्वेशन हो गई आपकी 4, ठीक है, चौथी इक्वेशन हो गई। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, ये देख लेते हैं। इसकी दिशा जो होगी इनवर्ड हो, ठीक है, इनवर्ड हो, इधर की तरफ। तो आप लिखेंगे इट्स डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, ठीक है, आप इसे नोट करते रहेंगे साथ साथ। अब जो ये F1 और जो आपका F3 बल है, ठीक है, यानी जो आपका F1 और जो आपका F3 बल है, दोनों क्या करेंगे, इस तरीके से एक्ट करेंगे कि यहाँ पे कपल प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे टॉर्क है। तो अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स ऑन either arm into distance या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी टॉर्क हम निकालेंगे, तो टॉर्क कैसे निकलेगा, टॉ बराबर बल, ठीक है, किसी भी भुजा में बल गुणा दूरी। अब इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखेंगे, वो आपका डायग्राम ये, ठीक है। तो हमने क्या माना, हमने PS लिया, ठीक है, PS ये है, इसमें हमने इसे जो है इसको छोटा कर, PS है, तो S पर या आप इस साइड पर आप जानते हैं F3 बल लगेगा और F1 बल इस साइड पे लगेगा, ठीक है, इस तरफ, जिसके कारण क्या होगा, कपल प्रोड्यूस हो, ठीक है, कपल प्रोड्यूस हो। अब हम जो आर्म ले लेते हैं, आर्म हम ले लेते हैं ST, आर्म क्या ले रहे हैं हम, ST ले रहे हैं, ठीक है, ST यहाँ पे हम एक आर्म ले रहे हैं। अब इस आर्म को हम लेते हैं, PS कितना है आपका B, ठीक है, ये B है, ये 90 डिग्री का है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है, ST निकालना है, तो ST आ जाएगा हमारा B cos थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, B cos थीटा आ जाएगा। B आपकी ये है, ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं ST, तो ST आपका B cos थीटा आ जाएगा। B क्या है, PS की वैल्यू आपकी B है, ठीक है, cos थीटा बराबर हो जाएगा ST बाय B, तो आपकी ST की वैल्यू आ गई B cos थीटा। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। फोर्स आपका यहाँ पे F3 है और यहाँ पे F1 है, ठीक है। तो जो टॉ होगा वो बराबर हो जाएगा बल गुणा दूरी। तो बल यहाँ पे जो है आप जो है F3 ले लीजिए, BIL, दोनों
दोनों की वैल्यू सेम है, गुणा दूरी, दूरी कितनी है b cos थीटा, टॉ बराबर हो जाएगा बी आई एल बी cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क आया। अब ये लेंथ को दर्शा रही है और ये ब्रेथ को दर्शा रही है। ठीक है, तो यानी आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो आप इसकी जगह ए लिख सकते हैं। तो टॉ बराबर बी आई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो टॉ बराबर बी आई ए कॉस थीटा। ठीक है, नोट करें। अब हमने क्या किया, ये हमने जो लिया है वो सिंपल हमने जो है एक लूप के लिए, अगर हमारे पास n टर्न्स हो तो टॉ की वैल्यू हो जाएगी, आप लिखेंगे फॉर n टर्न्स टॉ बराबर n बी आई ए कॉस। ठीक है, ये अब यहाँ पर n आई ए को आप m लिख सकते हैं क्योंकि आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो आपका जाएगा टॉ बराबर m b cos थीटा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम cos थीटा को साइन के जो है रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये है, ये क्या है, एच है, पीएस साइड है, और बी की जो दिशा है ये आपकी ये है। अब यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो आप लिख लेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड जो है यहाँ पे आप कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें कॉस थीटा निकालना, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद कॉस, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा। तो ये जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा हो जाता है आपका साइन अल्फा। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर टॉ बराबर एम बी साइन अल्फा, या आप लिख सकते हैं टॉ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे डिराइव नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से एक आयताकार कुंडली जो है या आपके पास एक कॉइल है जिससे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करती है ये हमने जाना, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपका जो अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।